ठीक है, तो हम ना 21वां श्लोक करेंगे आज। 21वें में क्या कहते हैं, सांख्य योगी चल रहा है। कोई बोलना चाह रहे हैं? मैम मैम हम गीता की क्लास ले रहे हैं आज। पहले गीता की होती है 10-15 मिनट, उसके बाद योग सूत्र होता है। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि हमें गीता भी साथ साथ में करनी है ना। तो हम आज 21वां श्लोक करेंगे जो कि सांख्य योग से रिलेटेड है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझाते हुए बोल रहे हैं कि देही और देह में क्या अंतर है। इसी पे आगे चर्चा को बढ़ाते हुए वो कहते हैं, क्या कहते हैं आगे, एक मिनट, क्या कहते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि वेद अनविनाशिनम। देखिए, एक एक को ना श्लोक को मैंने तोड़ तोड़ के लिख दिया है ताकि बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हंति कम। अब यहां पर वो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण, इसको अर्जुन को कह रहे हैं कि जो प्रथापुत्र इन्होंने कहा ना पार्थ, अब देखिए इनके ना एक एक नाम है। पार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रथापुत्र माने जाते हैं, इसलिए। तो प्रथापुत्र, हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, अविनाशी है ना, अविनाशी, नित्य और अजन्मा और अव्यय, यानी कि जो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो जानता हूं, तो ऐसा मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है? कथम स पुरुष, वो ऐसा मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है और कैसे ही मारा जा सकता है? ना तो वो मार सकता है, ना मारा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका 21 वाले श्लोक का अर्थ हुआ। आगे 22वां क्या कहते हैं? हाँ, 22वें में कहते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णानि नरो अपराणे। तो यहाँ पर तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे वासांसी, वाससा क्या होता है? कपड़ा होता है। जैसे कपड़े फट जाते हैं, कपड़े जब फट जाते हैं पुराने, तो उसके बाद नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से आत्मा भी जब पुराना शरीर हो जाता है, जीर्ण हो जाता है शरीर, उसको त्याग करके नया शरीर धारण कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट चले। जहां भी कोई शब्द का ऊपर डाउट हो तो पूछ लेना। आगे है नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यम नात्योपि न शोष्यति मारुत। तो यहाँ पर देखिए तोड़ तोड़ के लिखा है कि न एनम छिदंती, ना इसको छेदा जा सकता है, किससे? शस्त्रों से। और न एनम दहति पावक, ना ही आग में इसको जलाया जा सकता है। न च एनम क्लेद्यंती आपह, ना इसको पानी में भिगोया जा सकता है। न शोष्यति मारुतः, ना ही इसको वायु से सुखाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला है 24वां। 24वें में क्या कहते हैं कि अछेद्य अयम, इसको, अयम का मतलब है इसको, अछेद्य, ये मतलब इसको फाड़ा जा सकना या छेदा जा सकना, ये सब ये नहीं होता है। अदाह्य, इसको जलाया भी नहीं जा सकता है। अक्लेद्य, इसको गीला भी नहीं किया जा सकता है। और अशोष्य, इसको सुखाया भी नहीं जा सकता है। हालांकि सेम चीज इन्होंने पहले वाले श्लोक में कह दी थी। इसके बाद कहते हैं कि नित्य सर्वगत, ये नित्य भी है और सभी जगह परिपूर्ण है। सर्वगत स्थाणु, ये एकदम से स्थित है, मतलब इसको काटा या वैसा नहीं जा सकता है, एकदम अचल है। और अयम सनातन है, ये बहुत ही ज्यादा सनातन है, पुरानी है। ठीक है, तो इसके बाद आगे क्या है? अव्यक्तो,
अब यहां पर दूसरे और शब्दों में क्या कहते हैं कि अव्यक्त, अव्यक्तो अयम, ये अव्यक्त है, अचिंतन्य, ये चिंता करने योग्य भी नहीं है, अविकार्य, इसमें कोई विकार नहीं है, यानी कि निर्विकार है। इसको क्या कहा जाता है, ये चीजें कहा जाती हैं। अव्यक्त कहा जाता है, चिंतन करने योग्य नहीं है, निर्विकारी है, ये भी कहा जाता है। तस्मात एव विद्वत्वा एनम च अनुशोचितुम अहर्षि। तो ये सब भी जानने के बाद तुम्हें इसके लिए सोच नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं 26 में, अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाभावो न एवं शोचितुम अहर्षि। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि अथ च, यानी कि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला, नित्य जातम मानता है ना, सदा जन्म लेने वाला अगर मानता है और इसको मरने वाला भी मानता है, मरने से मृतम, मरने वाला भी मानता है, तो तथापि, तो भी तू, हे महाभावो, तो भी तू इसके लिए सोच नहीं कर सकता, इसके लिए चिंता नहीं कर सकता, शोक नहीं कर सकता, है ना, कि भाई अगर ये नित्य जन्म लेती है या मरती रहती है तब भी ये सोच करने लायक नहीं है, तेरे लिए ये भी शोभा नहीं देता है। अब आगे क्या कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्य अर्थे न त्व सोचितुम अहर्षि। तो यहां पर और आगे क्या कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जो है ना वो निश्चित है, और जिसका जन्म हो गया है उसकी मृत्यु निश्चित है, यही चीज वो घुमा फिरा करके कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात क्या है, अगला जन्म भी निश्चित है, क्योंकि उसने अगर मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो फिर वो जन्म लेगा ही लेगा कर्मों को भोगने के लिए। तस्मात अपरिहार्य, तो उसके बीच में जो है ना तुम्हें ये भी सोच करने की जरूरत नहीं है कि ये केवल जो है क्या बोलते हैं इसको, ये उपाय करने ही पड़ते हैं जन्म लेकर के कर्म भोगने के, और तुम्हें इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुमने इसको मारा उसको मारा। ठीक है ना, जो जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा, और जो मरा है उसको दोबारा जन्म होगा। अब नेक्स्ट है अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिवेदना। अब यहां पर भी वो अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि जो अव्यक्त है, अव्यक्त कौन होता है, जो जन्म लेने से पहले होता है ना, वो अव्यक्त हो गया। तो ये कह रहे हैं कि जो जितने भी प्राणी होते हैं जन्म से पहले सारे क्या होते हैं, अप्रकट होते हैं, और मरने के बाद भी क्या होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, भूतानी, है ना, ये जन्म लेने से पहले, ये जन्म लेने के बाद। और ये वाला क्या कह रहे हैं कि व्यक्त मध्यानी, जो मध्य में है, व्यक्त उसको कहते हैं, यानी कि जो दिखाई दे रहा है ना वो मध्य में हो गए, यानी कि वर्तमान में हो गए, तो वो भारत है, वो चीज कह रहे हैं। अव्यक्त निधान एव तत्र का परिवेदना, तो जो अव्यक्त है, जो चीजें जिनको केवल हम बीच में ही देख सकते हैं और आगे और पीछे नहीं देख सकते, तो उनके लिए भी क्या परिवेदना करना, क्यों शोक करना। तो यहां पर इस श्लोक में ये कह रहे हैं। फिर है आश्चर्यवत पश्यति कश्चित कश्चित एनम, ये म जो है ना यहां लगा हुआ है असल में, कश्चित एनम आश्चर्य वदति तथैव च अन्य आश्चर्य एव च मन्य शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न च एव कश्चित। तो यहां पर कहते हैं कि जो आश्चर्यवत देखते हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है ना आ रही है जा रही है, लोग जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं,
और इसके बारे में जब वो थिंक टैंक है, एक सोचना है, दार्शनिक एक जो वृत्ति है हमारी, वो क्या कहती है कि आश्चर्य से लोग देखते भी हैं कि किस तरह से लोग जन्म ले रहे हैं, और आश्चर्य से लोग बोलते भी हैं, और आश्चर्य से क्या है, लोग सुनते भी हैं। लेकिन सुन करके भी किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, कोई कुछ भी नहीं जानता है। वेद, वेद मतलब जानता, कोई कुछ भी नहीं जानता है। ठीक है, इसके आगे लास्ट है आज का कि देहि नित्यम अध्व अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अहर्षि। यानी कि जो नित्य जो देही है, आत्मा जो है, उसका शरीर का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है। देही कौन होता है? देही का मतलब जो देह में रहता है, आत्मा। आत्मा हमेशा नित्य है, उसका अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता है। अयम मतलब इस आत्मा का वध नहीं किया जा सकता है। देहे, देहे मतलब शरीर, सर्वस्य, ये हमेशा जो है ना शरीर का ही वध होता है, शरीर के अंदर इसको नहीं मारा जा सकता है, चाहे वो शरीर में हो। तस्मात सर्वाणी भूतानी, तब ये सारे के सारे जो भूत हैं, ये सब ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, तो फिर भी तुम क्यों शोक कर रहे हो? ठीक है ना, वो बार बार हर एग्जाम्पल को देके भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। तो आज का हमारा गीता का यहीं पे हो गया। इनमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो आज का हम योग सूत्र स्टार्ट करें। सब सो तो नहीं रहे हैं, पता नहीं, कोई रिप्लाई नहीं देता है ना, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैम जग रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। कंचन जी सारे श्लोक पढ़ेंगे? गीता जी के बोल रहे हो क्या आप? हाँ जी, इसमें हम वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में अध्याय हैं। बेशक अध्यायों में से कुछ कुछ पार्ट उठाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम सारे ही पढ़ लेंगे। सांख्य योग हमारा है ना उसमें। तो अभी हम कर रहे हैं, कल हमने जो किया था वो हमने किया था, एक बार रिकैप ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले कोई अगर हमें प्रेयर सुनाना चाहें तो मोस्ट वेलकम। सुनाना चाहेंगे आप में से? मैम हाँ जी। मैं सुनाऊं? नहीं। नए नए बच्चों से सुनेंगे। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। नहीं कोई बात नहीं। ओ सॉरी, वो गलती से ना डिनाई पे हाथ क्लिक हो गया, और राखी जी आ रही थी अभी। करण जी आप सुनाएंगे? करण बुद्धि राजा। यस मैम। हाँ जी। अथ योगानुशासनम नहीं 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 योगश्च। नो 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 नो, महर्षि हाँ जी। पतंजलि की प्रेयर, प्रेयर। अच्छा। योगेन चेतस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं तत्प्रणमामि पतंजलिम, तत्प्रणमामि पतंजलिम। बहुत ही सुंदर करण जी। पूरी तो हम लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ पहले की 4 लाइनें हम जरूर जानते हैं। यस मैम, बहुत सुंदर है। हाँ,
तो करण जी इसका ठीक अर्थ हुआ भी मैम, एक आपने बार मेरे से नहीं सुनी। करण जी आप इसका अर्थ भी बता दीजिए। कौन सी, इसका प्रेयर का मैम? हाँ जी, हाँ जी। योग के द्वारा चित्त की शुद्धि करने वाले, हम्म। व्याकरण के द्वारा योगेन चित्तस्य पदेन वाचम, मलम शरीरस्य च वैद्य, मतलब वैद्य शास्त्र के द्वारा शरीर की शुद्धि करने वाले, और व्याकरण शास्त्र के द्वारा वाणी की शुद्धि करने वाले महर्षि पतंजलि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। करबद्ध होके अंजलिबद्ध करके प्रणाम करते हैं। हाँ, और जिनके सहस्त्र आगे मैम वो जो दे रखा है वो फिर हाँ, अलग सा है थोड़ा। हाँ, सहस्त्र शीर्षम श्वेतम, हाँ। सहस्त्र सिर हैं और जिनका सिर नाग के समान है, हाँ। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। क्योंकि योग सूत्र एक अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जो योग में है, और उनको ये आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार आप ना इसकी पूरी ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है? वैसे तो मिल जाएगी इंटरनेट पे भी, फिर भी सेंड कर दीजिएगा। तो आज हम अभी एक बार रिकैप ले लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। अथ योग अनुशासनम, क्योंकि पहला ही सूत्र है, मुझे लगता है कि 2, 3, 4 सूत्र सभी को सीक्वेंस से आते ही होंगे, जो एकदम नए एंट्री किए हैं उनको भी, क्योंकि एमए किया है ना, तो ये 2, 3, 4 तो होते ही होते हैं। कि अथ योग अनुशासनम, महर्षि पतंजलि जो है वो योग के पुराना चला आ रहा जो भी है उसको सूत्रों में पिरोते हुए कहते हैं कि हम अब इसकी शुरुआत करते हैं। दूसरे में कहते हैं कि योग क्या है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर योग का नाम लिया, तो योग क्या है? योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध बताया गया है। और फिर कहते हैं कि जब किसी का निरोध हो जाता है चित्त की वृत्तियों का, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इसके बाद कहते हैं कि जो ये तो हो गया जो साधक जिसने कि अपने स्वरूप में स्थित हो गया, लेकिन बाकी के लोग इत्रत्र, यानी कि बाकी के जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वृत्ति जिसकी जैसी होती है वो उसी के समरूप ही दिखाई देते हैं। वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, ठीक है? अब 5वें में क्या कहते हैं कि वृत्ति का नाम लिया अगर, तो वृत्ति को, क्योंकि हमें क्या है, जोड़ना है एक सूत्र से दूसरे सूत्र में, इसीलिए याद करने की चाहिए टेक्निक लगा लीजिए, चाहे आप इसको इजीली समझ भी पाएंगे। तो वृत्ति का जब नाम लिया तो आगे वृत्तियों को ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब वृत्ति क्या है? 5 प्रकार की बताई है। वृत्तयः, पंचत्यः, कलिष्ठा, अकलिष्ठा, ठीक है? वृत्ति 5 प्रकार की है, लेकिन वो 2 तरह से कार्य करती है, कलिष्ठ और अकलिष्ठ, ठीक है? अब 5 प्रकार की वृत्तियों के नाम बता दिए गए हैं 6ठे सूत्र में कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ठीक है? इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, क्योंकि अगले 7वें सूत्र से इन्हीं एक एक शब्द को समझाते हुए चले जाएंगे। प्रमाण क्या होता है कि महर्षि पतंजलि ने और सांख्य योग ने, इन्होंने 3 प्रकार के, क्योंकि इन दोनों में समरूपता है ना बहुत कुछ, इसीलिए इन दोनों का नाम लिया जाता है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रकार के इन्होंने क्या बताए हैं? प्रमाण बताए हैं। ये क्वेश्चन में आ सकता है। और उसके बाद विपर्य, क्योंकि कल ये एक्सप्लेन कर चुके थे, सिर्फ इनका रिकैप ले रहे हैं ना, इसीलिए इनको जल्दी जल्दी करेंगे। विपर्य क्या होता है कि जो चीज हमें जैसी है वैसी नहीं दिखाई देती है, मिथ्या ज्ञान करा देती है, उसको हम विपर्य कह देते हैं, उल्टा ज्ञान, है ना? विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, ठीक है? और उसके बाद आता है विकल्प का नंबर। विकल्प क्या कहते हैं कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, यानी कि जो ज्ञान हमें यानी कि पहले से ही हम सुनते चले आ रहे हैं जिस चीज को, वो ज्ञान जिस वस्तु का हमें कराया जाता है उसको विकल्प कहा जाता है। जैसे कि आप अपना था आकाश कुसुम हो गया, स्वर्ग नरक हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं जो हमने कभी नहीं देखी और वो सिर्फ हमारी कहानियों में के थ्रू ही हम सुनते आ रहे हैं उन शब्दों को, उनको कहते हैं विकल्प। इसके बाद निद्रा की बारी आती है। निद्रा क्या कहती है कि अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, यानी कि जो
जिस भी प्रत्यय के जो आलंबन जब हम लेते हैं उसका अभाव होता है, वो निद्रा होती है। इसके बाद 11वें में अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। असंप्रमोषः का मतलब हुआ प्रकट हो जाना। कल वो थोड़ा सा बताया था ना कि मोशय का मतलब मूषक होता है, वो छुप छुप के चोरी चोरी करता है, अचानक सामने आके छुप जाता है। तो जो चीज छुपी हुई होती है और वो प्रकट हो जाती है, उसको असंप्रमोषः कहते हैं। स्मृति होती है ना ऐसी, क्योंकि स्मृति हमेशा तो हमारे दिमाग पे हावी नहीं रहती है ना। तो वो धीरे धीरे करके कभी कोई चीज हमें ऐसी दिख गई उससे रिलेटेड, तो वो हमारी स्मृति आ जाती है, प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति, जो हमने अनुभव किए हुए विषय रहते हैं जिंदगी में, वो जब अचानक से प्रकट हो जाते हैं उसको स्मृति कहा जाता है। अब यहां तक छोटा सा एक थॉट खत्म हुआ 11 सूत्र तक, क्योंकि परमाणु की चर्चा की। अब यहां पर नेक्स्ट कहते हैं कि इन वृत्तियों को, जो ये वृत्तियां थी ना, वृत्तियां 5 प्रकार की बताई थी, इन वृत्तियों को खत्म करने का उपाय, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं समाधि पाद। समाधि किस पाद किस लिए कर रहे हैं कि हमें समाधि के अंदर जाने की एक टेक्निक चाहिए, नॉलेज चाहिए। अब यहां वृत्तियों की बात की कि हमारी इसके सबसे जड़ क्या है समाधि की तरफ जाने में, तो इन वृत्तियों को बता दिया। अब उसको रोकने के उपाय तो बताएंगे ना महर्षि पतंजलि। तो रोकने के उपायों में उन्होंने कहा कि अभ्यास और वैराग्य इनके रोकने के उपाय हैं, तत् निरोधा। ठीक है, वृत्तियों को रोकने के उपाय हैं। अब अभ्यास और वैराग्य, इन्होंने 2 नाम लिए, एक नाम अभ्यास, दूसरा नाम वैराग्य। अब अभ्यास का यहां पर 2 सूत्रों में 13 और 14 में अभ्यास को एक्सप्लेन करते हैं। ये कैसे करते हैं, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, यानी कि अभ्यास क्या चीज है कि किसी भी चीज में स्थित होने के लिए बार बार यत्न करना, प्रयास करना, वो अभ्यास है। छोटा सा एक इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में, और मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा वो कह भी सकते हैं, मतलब कोई छूट गया है अभ्यास के बारे में, कोई भी चीज ऐसी छुटी नहीं है। इन तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, यानी कि 2-3 शब्दों में इन्होंने पूरा अभ्यास समेट दिया, परिभाषा। अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं कि कैसे करता है वो यत्न। स, उसको तू दीर्घ काल तक, यानी कि बहुत लंबे समय तक, निरंतरता के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, और आसेवितो, पूरी तरह से सेवा भावना के साथ उसके अंदर वो चीज आपको रखनी है कि विश्वास नहीं डिगाना है, तो उस चीज के साथ में आपको अपनी भूमि को दृढ़ बनाना है। ठीक है, उस तरीके से आप अभ्यास को दृढ़ बनाओगे। फिर 15 और 16वें सूत्र में इन्होंने किसको किया, वैराग्य को एक्सप्लेन किया। और एक चीज थी कि अभ्यास हमें किसका करना होता है आमतौर पर, क्योंकि हम अगर लेथार्जिक हैं, हम अगर लोभी हैं, हम अगर लालची हैं, हम अगर बहुत ही ज्यादा इस संसार सागर में फंसे हुए हैं, तो उन चीजों से छूटने का अभ्यास हमें करना है। ठीक है, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नकारात्मक जितनी भी चीजें हैं उनको छोड़ने का अभ्यास करना है। ठीक है, और वैराग्य किसका करना है, नहीं मैंने उल्टा बता दिया नकारात्मक चीजों को तो क्या है, वैराग्य करना है नकारात्मक चीजों से, और सकारात्मक चीजों का अभ्यास करना है, सॉरी। ठीक है, सकारात्मक चीजों का अभ्यास और नकारात्मक चीजों से वैराग्य लेना है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर क्या था, वैराग्य का सबसे पहला क्या था, दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य, जो देखी हुई चीजें हैं और जो अनुश्रविक, यानी कि जो पहले से हम सुनते आ रहे हैं चीजें, वो जो विषय हैं उनसे वितृष्णा, यानी कि हमें क्या है, संसार से अगर हमें थोड़ा दूर होना है, अपने आप में आना है, तो हमें उनसे क्या करना होगा, वितृष्णा करनी होगी। और वो ही हमारी क्या कहलाएगी, वशीकार है, यानी कि हमने अपने आप को वश में कर लिया, वशीकार संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों ने टेस्ट भी दिए होंगे पहले भी, और अगर नहीं दिए हैं तो भी हम बता देते हैं कि कई बार क्या होता है, वशीकार संज्ञा क्या होती है, तो उसमें ये पहले दे दिया जाता है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा से आगे डैश 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 या कौन से प्रकार का वैराग्य है। तो अगर किसी ने सूत्र याद किए होंगे ना, तो वो तुरंत बता देगा। और ऐसे 3-4
क्वेश्चन इस बार भी बने थे, किसी ने अगर सूत्र याद नहीं किए थे तो उसके किसी भी सूरत में नहीं होने थे ठीक। ठीक है ना, वो बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिया है वो बता सकते हैं इस बात को। तो याद किए करना इतना इंपॉर्टेंट है योग सूत्र को। तो यहाँ पर ये है कि जो देखे हुए और सुने गए विषय हैं उनसे वितृष्णा कर लेना वशीकार वैराग्य कहलाता है। इसके बाद 16वें में क्या कहता है कि तत् परम पुरुष ख्यातिर गुण वे तृष्णम। तो यानी कि जब यहाँ पर तो क्या हुआ, जो कि स्थूल विषय कहे ना इसने, दृष्ट और अनुश्रविक, देखे और सुने गए विषय है ना, देखे हुए और सुने गए विषय, तो ये वाले हो गए हमारे जो संसार में हम देख रहे हैं चीजों को। उसके बाद हमारी एक और वृत्ति होती है गुण, यानी कि हमारी सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 प्रकार की जो वृत्तियां होती हैं, उन वृत्तियों को भी हम, क्योंकि यहाँ अगर ऊपर वाले 15वें पे अगर जाएं तो यहाँ पर जब हम इसका वैराग्य कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि सत्व गुण को छोड़ करके रजगुण और तम गुण ये हमारे ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। क्यों कम होने लगते हैं? क्योंकि हमने वैराग्य की अभ्यास शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं वैराग्य का, तो हम क्या है, अपने दोस्तों से या हम अपने रिश्तेदारों से पार्टीज में या हम बाहर जाना आना, क्योंकि जितने आप योग के ग्रंथ पढ़ोगे, अगर आप सही दिमाग से पढ़ रहे हो, एकदम उसमें तल्लीन होके पढ़ रहे हो, तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली आपको दूर कर देंगी, इन संसार से थोड़ा सा आपको रिजर्व कर देंगी। जब रिजर्व कर देंगी तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एक तो तमोगुण नहीं रहेगा, और रजोगुण यानी कि जो क्रियाशीलता थी आपकी, बार बार किसी पार्टीज में जाने की, बार बार किसी चीज में इन्वॉल्व होने की, या किसी की बिचिंग करने की जो होती है ना, कि उसकी बातें कर रहे हैं, उसके पीछे से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन सब चीजों में बिल्कुल मजा नहीं आता है। तो वो चीजें आपकी अपने आप कम हो गई ना, रज और तम गुण कम हो गया। और ये अगर तम और रज कम हो गया तो क्या बढ़ रहा है हमारा? सत्व गुण बढ़ रहा है। सत्व गुण बढ़ रहा है ना, क्योंकि हम अभी किसी की भी ना तो बुराई सुनना चाहते हैं, ना करना चाहते हैं, और ना ही कोई गलत काम करना चाहते हैं। तो सत्व गुण हमारा बढ़ रहा है इसमें। अब यहाँ पर जो 16वें सूत्र में कह रहे हैं कि गुण वैतृष्णम, यहाँ एक ही तो गुण बचा हुआ था, सत्व गुण, और वही उससे भी जब वितृष्णा हो जाएगी तब क्या हो जाता है? तब तत् परम पुरुष ख्याते, उस परम पुरुष का ज्ञान हो जाता है, तब सभी गुणों से वितृष्णा हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो वैराग्य की जो परिभाषाएं थी, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर मतलब इसमें भाई सत्व गुण बाकी था, इसीलिए इसको अपर बोल दिया है। पर वैराग्य मतलब गुणों में वितृष्णा हो गई, इसीलिए इसको पर वैराग्य बोल दिया है। पर वैराग्य उच्च कोटि का होता है और अपर वैराग्य उससे थोड़ा निम्न कोटि का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी सत्व गुण बाकी है। ठीक है। अब 17वें में क्या कहते हैं, आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 17वें से। 17वें में क्या कहते हैं कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात। अब यहां पर देखिएगा कि संप्रज्ञात, सबसे पहला शब्द अभी आया है, पहली बार आया है ये संप्रज्ञात। संप्रज्ञात क्या होता है, सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। सम का मतलब क्या होता है? जो समयक होता है। समयक मतलब जो चीजों को ठीक ठीक देखता है, ना कम ना ज्यादा, एकदम परफेक्ट देखता है कोई भी चीज को, है ना। और प्र का मतलब क्या हुआ? प्र का मतलब होता है प्रज्ञा या विवेक कह देते हैं। संप्रज्ञात, ज्ञात भी वही जो चीजों को हम जानते हैं, उसी चीज की बात कर रहे हैं कि यानी कि जो हम चीजों को अगर ठीक ठीक समयक ज्ञान के द्वारा देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संप्रज्ञात, है ना। तो जो हमारी संप्रज्ञात समाधि है वो हमारा विवेक ज्ञान जागृत करती है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें 4 हिस्से दिए हुए हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, 4 इसके हैं, और इनको आपको सीक्वेंस से याद करना है। सीक्वेंस से कितना इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस से याद करना, क्योंकि हम जब स्टेप लेते हैं संप्रज्ञात समाधि में जाने का, तो इसी स्टेप के द्वारा ही जाते हैं। जैसे हमारी ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है और ये सीढ़ी है, यहां पर संप्रज्ञात समाधि है, ये मान लेते हैं एक बार। तो यहाँ जो वितर्क हमने अभी सोचा, यहाँ पर हम हैं,
मतलब कोई भी योगी यहाँ पर है और ये अभी यहाँ इस पहली सीढ़ी में जाएगा तो वितर्क में जाएगा। यानी कि वितर्क का मतलब क्या होता है? वितर्क का मतलब ही होता है विपरीत तर्क। यानी कि जब वो पहली सीढ़ी पे जाता है तो उसको नीचे जंप करना बहुत इजी रहता है। यानी कि उसका बार बार संसार में ध्यान भटकता रहता है, मैं करूं ना करूं, अरे इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसमें कोई फायदा नहीं होगा, इसमें ये चीज, इसमें वो चीज। यानी कि वो स्थूल पदार्थों के संपर्क में पूरी तरह से रहता है, ठीक है, वितर्क में। तो यहां पर तर्क वितर्क हमेशा उठते रहते हैं उसके, योगी के। योगी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने कम से कम इस रास्ते को चुना जाने के लिए, ठीक है। तो कम से कम चुना तो फिर उसको हम योगी तो कह सकते हैं, लेकिन उसको सीढ़ियां तो सारी चढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो यहां पर वो जब प्रैक्टिस करेगा तो स्थूल चीजों का करेगा। यानी कि सामने अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति है या राम की मूर्ति या किसी की भी है, तो वो पहले उनको देख करके अपने आप को, चित्त की वृत्तियों को रोकने का प्रयास करेगा कि चलो 5 मिनट उसने ध्यान लगाया, मतलब बैठा है, उसमें से उसका मुश्किल से थोड़ी सी देर लगेगा, 2-4 सेकंड, और उसके बाद फिर भटक जाएगा, फिर अरे मेरा ये काम बचा है, वो बचा है, इसने आना था, उसने आना था, तो वितर्क उसके उठते रहेंगे। तो जब इस पर भी उसको अभ्यास हो जाता है ना वितर्क से, फिर वो आता है विचार की स्थिति में, अगली सीढ़ी में, ठीक है। विचार इससे थोड़ा सूक्ष्म होता है। अब यहां पर उसने मूर्ति पे नहीं किया है, मूर्ति को उसने छोड़ दिया है, और अब सिर्फ वो किस पे कर रहा है? आंखें बंद करके अपने किसी चक्र पे करेगा या अपने श्वासों पे करेगा, किसी पर भी वो अपना ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करेगा। मंत्र पे भी कर सकता है, किसी पर भी कर सकता है। तो जब इसमें भी वो पारंगत हो जाता है, तब फिर वो थर्ड सीढ़ी पे आता है आनंद की। आनंद की स्थिति में जब स्थूल और सूक्ष्म, क्योंकि यहां पर क्या था, ये स्थूल विषय थे सबसे पहले वितर्क में, इसके बाद उसके सूक्ष्म विषय आए। सूक्ष्म का मतलब है आंखें बंद करके उसने सिर्फ विचार किया, वो विषय आए। और उसके बाद जब वो अंदर और अंदर थोड़ा सा जाएगा, तो फिर जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, यहां पर उसकी कोई काम नहीं करती। सब उसके अंदर वो रहता है कि अब आनंद, मतलब पता ही नहीं लगता है कि उसको ध्यान कितना टाइम हो गया है बैठे हुए। 3-4 घंटे भी उसको सारे के सारे शायद 5 मिनट ही लगेंगे, तो वो आनंद की स्थिति में आ जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है। अब आनंद के बाद फिर आता है अस्मिता लास्ट में, और अस्मिता का मतलब होता है खुद, जो एक अहम भाव एक रह जाता है कि मैं, या जो कहते हैं कि पुरुष के सबसे निकट जो रहता है वो क्या होता है? अस्मिता ही रहता है। तो जब पुरुष का प्रतिबिंब जो होता है, अब जैसे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बताएं कि मान लीजिए ये चित्त है, ठीक है ना, और ये है पुरुष, इसको हम पुरुष कह देते हैं, और ये हमारे कोई भी विषय हैं, जो हमारे सांसारिक इंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, विषय ग्रहण करते हैं, ये वो है। अब हमारे चित्त ने, क्योंकि पुरुष जो है ना डायरेक्ट कभी भी विषय को नहीं देखता है, वो चित्त के माध्यम से देखता है, ये इनका प्रोसेस होता है, और इसके थ्रू ये यहाँ पर छाया पड़ती है, इसकी प्रतिबिंब पड़ता है, इसके थ्रू फिर ये इसको देखता है। ज्ञान यही करता है, बाकी इन चीजों में कोई ज्ञान नहीं होता है। इसके बाद यहां पर ये क्या कहते हैं? अस्मिता अनुभव। जब ये समझ लेता है, अस्मिता क्या होता है यहां पर, एक कहते हैं कि चित्त के अंदर एक अहम भाव होता है जो कि कहता है कि भाई मैंने तो इतनी प्रगति कर ली, मैं हूं, मैं का जो भाव रहता है ना, मैं, उसको कहते हैं अस्मिता। तो लास्ट में जब सारे इनके वितर्क, विचार, आनंद जब ये क्रॉस हो जाते हैं, तो एक म का भाव रह जाता है, बस उसको अस्मिता कहा गया है, ठीक है। तो यहां पर जब ये स्टेजेस क्रॉस कर लेता है, उसका अनुगमन करने लगता है, यानी कि जब इनको फॉलो करता है बार बार, तो फिर उसको क्या प्राप्त होता है? विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ विवेक ज्ञान मैं इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि यहाँ पर शब्द नहीं दिया हुआ है। संप्रज्ञात, संप्रज्ञात के अंदर ही उसका अर्थ निहित है, ठीक है, विवेक ज्ञान का। लेकिन हम यहाँ पर संप्रज्ञात ही बोलेंगे, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि तब घटित होती है जब हम स्थूल से लेकर के और सूक्ष्म रूप तक अपने आ जाते हैं, ध्यान करते करते, अभ्यास करते करते आ जाते हैं, ठीक है। इसके आगे 17वें में हो गया। 18वां क्या कहता है आगे? असंप्रज्ञात समाधि। देखिए
वो संप्रज्ञात थी, अब ये उससे भी उच्च कोटि की, क्योंकि अभी सीढ़ी और बाकी थी। ये तो यहां पर हमने क्या किए थे, जो स्थूल और सूक्ष्म विषयों से वैराग्य किया था और अपने आप को इस स्थिति में लेकर के आए थे कि हम असंप्रज्ञात समाधि के लायक हो सकें। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। जब विराम का मतलब क्या होता है, ठहरना, किसी भी चीज का रुकना। और प्रत्यय का मतलब वही है जो आधार, कारण, धारणा, निश्चय, कुछ भी कह लो। यहां पर प्रत्यय एक ऐसा शब्द होता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना अर्थ बता देता है। तो यहां पर क्या हुआ, प्रत्यय का मतलब है आधार हो गया। और अभ्यास का मतलब जो हम अभ्यास कर ही रहे हैं, अभ्यास जो पूर्व में अभ्यास किए, जो हमने पहले अभ्यास किए ना, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, उनके द्वारा जब विराम लग जाता है प्रत्ययों पर, जो हमारे आधार थे, जिनके थ्रू हमारी चित्त की वृत्तियां बन रही थी, है ना, उन पर जब हमारा विराम लग जाता है, फिर क्या घटित होता है, संस्कार शेषो अन्य। अन्य का मतलब है कि वो क्या कहलाती है, फिर वो असंप्रज्ञात समाधि, यानी कि संप्रज्ञात से अन्य हो गई वो। यहां पर देखिए इस सूत्र में कहीं भी असंप्रज्ञात का नाम नहीं दिया है, अन्य दे दिया है। यानी कि संप्रज्ञात समाधि के बाद जब विराम लग जाता है प्रत्ययों पर, तब वो अन्य हो जाती है। अन्य का मतलब असंप्रज्ञात समाधि हो गई। और एक ये वाला छूट गया है शब्द, इसका क्या मतलब हुआ, संस्कार शेषो अन्य। उसमें असंप्रज्ञात समाधि जब घटित होती है तो इसका मतलब है आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उसमें जो संस्कार के आकार थे ना, संस्कारों का आपको बताया था कि संस्कार कैसे बनते हैं, क्योंकि कोई भी चीज को रूट वर्ड हम जानेंगे ना तो उसको समझना आसान हो जाता है। संस्कार आपको बताया था कि जब हम किसी भी चीज का विषय की, जब हमें लालच होता है तो हम उसको बार बार प्रयोग करते हैं, भोगते हैं। उसके बाद फिर हमारा मन करता है उसकी तरफ, राग और द्वेष हमारे पैदा हो जाते हैं। राग द्वेष के कारण फिर हमें बार बार जब हम किसी भी चीज को भोगते हैं तो वो धीरे धीरे करके संस्कार का रूप ले लेते हैं। यानी कि हमारी हैबिट में इस हद तक शामिल हो जाते हैं, इस हद तक हो जाते हैं कि हमारे अगले जन्मों में भी वो संस्कार चले जाते हैं। अब यहां पर इन्होंने क्या किया था कि 17वें सूत्र में कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता के द्वारा इतना अभ्यास कर लिया कि सारे वृत्तियों को उसने रोक दिया। यानी कि अब उसके अंदर कोई भी संस्कार बाकी नहीं रहा। संस्कार शेषो अन्य, संस्कार बाकी नहीं रहा, ये सब धुल गया, लेकिन इसका आकार भर रह गया। आकार किसका रह गया, क्योंकि आकार क्या होता है, मनुष्य जो हमारा शरीर है वो भी तो एक आकार है। जब तक अगर हमें उस आकार के रहते हुए तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर हम क्या कहलाते हैं, जीवन मुक्त कहला देते हैं। और अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो विदेह मुक्त हो गया। तो जो जीवन मुक्त की अवस्था यहां पर कह रहे हैं कि जीवन मुक्त, संस्कार शेष अन्य है बस, यानी कि जो आकार भर शेष है हमारा, बाकी हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसको क्या कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि 4 सूत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप कभी भी और भी पूछ सकते हो जो भी पूछना है। मैं रिप्लाई का वेट कर रही हूं आपका। क्लियर है मैम, समझ में आ गया मैम। चलिए ठीक है, 19वां हम देख लेते हैं। 19वें में क्या कहते हैं, देखिए यहां पर संप्रज्ञात असंप्रज्ञात इन्होंने बता दिया। अब ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि लेने वाले साधक कौन होते हैं, इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कौन होते हैं वो, कि भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानाम, कि जिनका जन्म ही भव प्रत्ययो, जो संसार है, भव का मतलब क्या होता है, भव का मतलब संसार से लिया जाता है ना, भव सागर, संसार सागर है ना, भव चक्र, यानी कि जन्म और मरण का जो चक्र होता है उसको कहते हैं। और प्रत्यय का मतलब अगेन यहां पर जो आधार है, यानी कि जो संसार का जो आधार है, जन्म मरण जो आधार है, वो वाली चीज है। और विदेह
और प्रकृति, ये दो चीजें इन्होंने दी हैं। विदेह का मतलब जो देह त्याग हो गया है, प्रकृति का मतलब जो प्रकृति में लय हो गया है, और लया नाम इसमें दोनों में ही आएगा, क्योंकि इन दोनों शब्दों के बाद ये लया नाम आया ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं दूसरे अर्थों में, विदेह लया नाम और प्रकृति लया नाम, हम ये कहेंगे इसको अगर हम बोलना चाहेंगे तो। लेकिन अभी इसमें जो इन्होंने एक बार, क्योंकि दो शब्द पहले दे करके आगे बहुत सारे सूत्रों में यही चीज रिपीट हुई है कि दो शब्दों में दे करके तीसरे शब्द में इन्होंने दोनों के लिए वो लगा दिया है कि विदेह लया नाम, जो कि विदेह को प्राप्त हो गए थे, विदेह में लय हो गए थे और प्रकृति में लय हो गए थे, दोनों एक ही बात कह रहे हैं ये, है ना। तो जिनका जन्म ही भव सागर से पार उतरने के लिए हुआ है, एक तो वो प्रकार के साधक हो गए, और वो प्रकार के कौन से साधक होते हैं, जो ऑलरेडी उस रास्ते पर चल रहे थे, समाधि के रास्ते पर जो चल रहे थे ना, वो साधकों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने वितर्क विचार आनंद अस्मिता, है ना, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, यहाँ पर जो 4 स्टेजेस थी, क्योंकि हम दूसरे वाले का हम नाम नहीं ले रहे हैं असंप्रज्ञात समाधि का, हम सिर्फ यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं, क्योंकि असंप्रज्ञात वाले तो जन्म ही नहीं लेंगे ना, जिनका जन्म ही हुआ है किसके लिए, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए। जो साधक वितर्क विचार आनंद अस्मिता में से किसी भी स्टेज में विदेह को प्राप्त हो गए या प्रकृति लय हो गए, उनका जन्म केवल और केवल संसार सागर से पार उतरने के लिए होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया पूर्व जन्म के साधक, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं पूर्व जन्म के साधक। ठीक है, दूसरा जो सूत्र क्या कहता है कि जो पूर्व जन्म के साधक नहीं हैं उनके लिए कौन सा दिया है कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम का मतलब है जो अन्य लोग हैं, दूसरे लोग हैं। ठीक है, उनका क्या है, उनका जन्म इसी जन्म के साधकों के लिए है, क्योंकि उन पिछले जन्मों में उन्होंने ऐसा कोई स्टेज क्रॉस नहीं की, यहां पर उनको कोई ऐसे गुरु मिल गए, ऐसी कोई कंपनी मिल गई जिससे उनका मन किया कि हाँ भाई हमें भी मोक्ष प्राप्त करना है, तो उनका जब बहुत मन करेगा तो वो 4-5 तरह के स्टेप्स फॉलो करेगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको क्या कहते हैं, साधन पंचक भी बोलते हैं। ठीक है, सीधे सीधे कहीं नहीं दिया हुआ है कि साधक पंचक कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये साधक पंचक है, क्योंकि जो भी साधक इस जन्म में अगर असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करे वो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करे। अब यहां पर श्रद्धा को देख लेते हैं। सबसे पहले श्रद्धा क्या चीज है, श्रद्धा का मतलब होता है जैसे रित होता है ना, रित और धा, श्रद्धा इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रित एंड प्लस में धा, श्रद्धा। अब रित का मतलब क्या होता है, जो सत्य है। ठीक है, उपनिषदों में भी आता है ना रित का मतलब सत्य, और धा का मतलब है धारण करना। तो जो भी चीज सत्य को धारण करती है, 2 शब्दों से ये बात हो गई कि हमें क्या करना है कि जो भी चीज हम देख रहे हैं या हमें जिस रास्ते पर चलना है उसमें श्रद्धा भाव रखना है, यानी कि हमें उसमें सत्यता देखनी है कि ये सच्चा मार्ग है हमारे लिए। ठीक है, पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त है वीर्य। वीर्य का मतलब वीर से बना है, ये शब्द भी किससे बना है, वीर से। तो वीर का मतलब क्या होता है, पराक्रम होता है, शूरवीर होता है ना, उसके अंदर धैर्य होता है, आत्मशक्ति बढ़ जाती है, उससे धैर्य बढ़ जाता है वीर इससे चीज से, क्योंकि हम जब अडिग रहते हैं उसी को तो वीर कहते हैं ना। कायरता तो भगाती है और वीर कभी भागता नहीं है, तो वो चीज हो गई। थर्ड स्टेप में क्या कह रहे हैं, स्मृति। अब जो चीजों को देखिए स्टेप बाय स्टेप है ये, इसमें क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, आप अडिग होने चाहिए, उसके बाद आपकी स्मृति भी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा
3-4 दिन के बाद आप भूल गए कि अरे मैंने क्या सोचा था, किस रास्ते पे कहाँ एडमिशन लेने का सोचा था, छोड़ो। यानी कि जो चीज आपने ठान लिया उसकी हमेशा आप याद करते रहो, उस चीज को स्मृति बनी रहनी चाहिए, सात्विक चीजों की स्मृति ही रहनी चाहिए। उसके बाद समाधि आता है। देखिए समाधि आमतौर पर ये कहा जाता है कि समाधि एक लास्ट स्टेप होता है, लेकिन यहां पर चौथे नंबर पे समाधि है, उसके बाद प्रज्ञा है। समाधि को चौथे नंबर पर यहां पर क्यों रखा? क्योंकि यहां पर जो योगी है, साधक है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समाधि की प्रैक्टिस कर रहा है, ध्यान साधना की प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो उससे समाधि घटित होनी शुरू होगी। और जब समाधि घटित होनी शुरू होगी तब जाकर के प्रज्ञा, उसकी जो समझ है, उसकी जो विवेक है, या उसकी जो निर्णय लेने की शक्ति है, वो उसकी पैदा होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एक करके स्टेप्स, और ये बहुत बार क्वेश्चन में आए हैं, इनको सीक्वेंस से लगाना है ऐसे ऐसे करके। तो श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम, दूसरे लोगों के लिए ये है, यानी कि जो इसी जन्म के साधक है उनके लिए ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। तीव्र का मतलब क्या होता है? बहुत तेज। और संवेग, संवेग नाम का मतलब भी वही हो गया ना कि तीव्र गति, जो जिसकी बहुत संवेग से, तेजी से। आसन्न यानी कि जो ठहर जाता है उसमें, संवेग नाम आसन्न, जो उसमें बहुत ही ज्यादा उसके अंदर पहुंच जाता है। किसी भी जो मंजिल थी उसके पास जाने की जो गति है, उसके अंदर जितना नजदीक हो जाएगा वो आसन्न हो जाता है। यानी कि साधना की गति बताई है कि तीव्र संवेगा नाम, जिसकी जितनी तेज गति होगी वो उतनी ही जल्दी उस जगह को, यानी कि समाधि की स्थिति को ग्रहण कर लेगा, वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब 22वें में क्या कहते हैं कि मृदु मध्य अधिमात्र त्वात् ततो अपि विशेष। अब यहां पर साधना की गति थी और यहां पर साधकों की गति है। साधकों की कौन कौन सी है, कौन कौन से हो गए? एक तो मृदु टाइप का साधक हो गया, एक मध्य प्रकृति का साधक हो गया, और एक अधिमात्र, अधिमात्र। ठीक है, अब ये वाले साधक हैं। यहां पर भी सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। मृदु जो होता है वो क्या होता है? जिनकी गति बहुत धीमी है, यानी कि बहुत सारी तरह की बाधाएं आ जाती हैं उनके रास्ते में। अरे अभी जोश जोश में स्टार्ट कर लिया, लेकिन प्रायोरिटी उनकी कुछ और होती है। मध्य क्या होते हैं कि उनकी जो है ना कम है ना ज्यादा है। अधिमात्र क्या होते हैं कि उनको बहुत ज्यादा बस एक ही काम है जो मुख्य है, कि उनको समाधि प्राप्त करनी है, ध्यान करना है, उनका कहीं और ध्यान जाता ही नहीं है, तो वो बहुत ही ज्यादा तेज गति वाले होते हैं। अब अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइकिल है ना, अगर हम व्हीकल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम कार कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्लेन कर सकते हैं, एरोप्लेन, है ना। तो उस हिसाब से है, चल तो बेचारे सभी रहे हैं लेकिन सबकी गति अपनी अपनी है, तो इससे ये चीज हो जाती है। और उसी प्रकार से फिर जाहिर सी बात है कि जो ये वाला जो बंदा है, ये हो सकता है 2 ही घंटे में पहुंच जाए, ये पहुंचेगा अपना 12 घंटे में मान लो, या और कितने घंटे में, 24 घंटे में, और इसको तो कई दिन लग जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इनकी काल की जो गति होती है वो भी फर्क आ जाता है, और मंजिल में भी फर्क आ जाता है, उन सब चीजों में। इसके बाद देखिए, अब यहां तक ना हमने कहा, एक थोड़ा सा पॉज यहां पर ले लेते हैं, 22वें सूत्र तक एक पॉज लगेगा। पॉज हमने किस लिए लिया? क्योंकि यहां तक जो महर्षि पतंजलि ने जो बताया, अभ्यास और वैराग्य, 2 चीजें इन्होंने बताई, अभ्यास और वैराग्य, इनसे समाधि की प्राप्ति बता दी इन्होंने। और ये समाधि की प्राप्ति किसके लिए होती है? उच्चतम कैटेगरी के साधकों के लिए होती है, उच्चतम साधकों के लिए। ठीक है, यहां तक 22वें सूत्र तक आप इसको आज 22 तक याद कर लेना। मैं थोड़ा सा ईश्वर का और चर्चा कर दूं यहां पर, 29 तक कर लेंगे आज, चलेगा या यहीं तक लेना है? जी मैम।
नहीं, धर्मेंद्र जी को छोड़ के और बताएंगे। आप लोगों को याद है, नए बच्चों को बोलने दो जरा। जी मैम। मैम यहीं तक ही रहने दो। यहीं तक रहने दें, क्योंकि देखिए याद कर लें आप 29 तक। कंचन तिवारी जी बोल रही हैं, आपको भी याद है, मुझे पता है। शालिनी जी, आप क्या कह रही हैं? रूपम जी, मैम रेणु जी, याद है, याद है। याद है? जी मैम। तो फिर हम आज करें क्या 23 से 29 तक, या कल करें, ये बताइए। मैम इतना ही रहने दीजिए, कल करवाइए। मैम कल करवाना। ठीक है, ठीक है, कल करा देंगे, कल करा देंगे। लेकिन आज आप 22 तक पूरा याद कर लेना। हाँ जी, धर्मेंद्र जी, आवाज कुचली जा रही है आपकी। देखिए, आप लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन है ना, अभी थोड़ा सा इनको भी याद कराएंगे ना, नहीं बहुत सारा कर लेंगे तो ये बच्चे पीछे छूट जाएंगे ना। हमें देखना है ना इनका भी। आपका तो हो सकता है जेआरएफ हो जाए इस बार, पता नहीं मैम, ये तो होपफुली हो जाएगा। आपने प्रोपेगेंडा चला रखा है मैम, ये तो 20 बजे वाला है मैम अभी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? जो अपना था, अभी योग सूत्र किया इसमें या फिर उसमें, बता दीजिए एक बार। नो मैम, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर? नहीं मैम। किसको नहीं, किसने बोला? मैंने मैम सब क्लियर है। मैंने कहा नहीं है डाउट। ओके ओके, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर हो जाना चाहिए। और नहीं भी होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इसी बहाने अपनी गीता जी भी धीरे धीरे हो रही हैं। ठीक है, थैंक यू सबको, धन्यवाद। हाँ।